नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा। अंकिता जी जो कानपुर में है वो सवाल पूछेंगी, मैं जवाब दूंगा। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। आज का पहला सवाल ये है कि टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स के साथ-साथ क्या कमर्शियल व्हीकल्स खरीदने का क्या कारण है? अभी तक ये पता नहीं है कब डाइवर्जेंस होगा। अब दोनों कंपनियां अच्छा कर रही हैं, जब डाइवर्जेंस हो जाएगा हम देख सकते हैं। बिकॉज लोग, अगर मैं टाटा कमर्शियल के बारे में बात करूंगा, कि लोग पूछेंगे क्या हम टाटा पैसेंजर को कंसीडर करें। दोनों की वैल्यूएशंस फेयर हैं। अगर कुछ दिनों के बाद टाटा मोटर की वैल्यू ज़्यादा है तो हम उसे एग्जिट कर सकते हैं। ओवरऑल में मेरा ख्याल है कि दोनों की वैल्यूएशन फेयर रेंज में है, दोनों स्टॉक्स चीप हैं। अगर आपने दोनों को कंसिडर किया, आपका बेहतर हाल हो सकती है। सर जैसे अभी कल्याण ज्वेलर्स है, आईआरसीटीसी है, ये जैसे स्टॉक्स को क्या लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं? अगर आप आईआरसीटीसी को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आईआरसीटीसी बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, तो वो रेलवे बुकिंग्स और अदर प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। इट हैज़ रन अहेड ऑफ इटसेल्फ। अभी इस साल में आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्राइस करेक्ट हुई और 20 पी के कम आई तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आईआरसीटीसी के बारे में कहता हूँ, कोल इंडिया जैसे गवर्नमेंट स्टॉक को आपको कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। आईआरसीटीसी के पास एक मोनोपोली है, रेलवे टिकटिंग को दूसरे लोगों को भी एक्सेस मिल जाता है, तो आईआरसीटीसी की बुरी दिन आएंगी। आपको उस पर नज़र रखना चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी चल रही है। क्या कोको कोला और नोवो नॉर्डिस्क में कंसिडर करना चाहिए? कोको कोला थोड़ा एक्सपेंसिव है, नोवो नॉर्डिस्क पे आप कंसिडर कर सकते हैं। भारत के बाहर बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत नीचे आ गई है क्योंकि जो सेमीग्लूटेड पैटेंट है वो एक्सपायर होने वाली है। भारत में अनेक लोग उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार हैं, इसलिए मार्केट में उसको बहुत बड़ा गिरावट आई। अब मार्केट फिर से ऊपर जाएगी, तब ये रिकवर हो जाएगी, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कोको कोला के बारे में मैंने देखा नहीं, जब मैंने कंसिडर करने के लिए कोशिश की तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। ओके। सर कंपनी की ईपीएस और पीई रेशियो देखकर इन कोई जो नया निवेशक हो वो कैसे सोचे कि हाँ ऐसा ईपीएस या ऐसा पीई रेशियो हो तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन कंपनीज में। तो मेरा जो इंग्लिश में रेड बुक है, ऑर्डिनरी स्टॉक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स, उस पर मैं बहुत डिटेल लिखा हूँ ओके। कि आप सिर्फ मैथमेटिकल इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ओनर की चाल चरित्र कैसा है। अगर वो ओनर फ्रॉड निकला तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा और कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो प्रमोटर इंटेग्रिटी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि उनको आपको देखना चाहिए कितना कर्ज है। अगर कर्ज ज़्यादा है, इस आदमी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस मुसीबत में है, आपको भी मुसीबत में घसीट के ले जाएगा। तो उन जैसे लोगों को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। अमरा राजा एनर्जी पे आप अपने क्या थॉट्स देना चाहेंगे लोगों को? एक्साइड बहुत एक्सपेंसिव है, अमर राजा आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके। अभी भी सर एक कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि अगर हमारे पास गोल्ड है तो गोल्ड को बेच के क्या हम शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड को बेचना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा कि इस साल के अंत तक वो 16,000 17,000 तक जा सकती है, उधर से और ज़्यादा जा सकती है। अगर आपके पास चांदी ऑलरेडी है तो उसे बेचना मत। अगर आपके पास गोल्ड है, आपने बेच लिया, उसी क्वांटिटी आपको खरीद नहीं पाएंगे, इसलिए इस दोनों को बेचो मत। अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रेशर है, पैसा चाहिए, तो आप एक इसको गोल्ड को गिरवी रख सकते हैं, गोल्ड को बेचना मत। ओके। क्रॉम्पटन और सीजी पावर पर आप अपनी क्या राय देंगे? से अभी प्रॉम्प्टर के बारे में जानता नहीं, सीजी पर बहुत आगे चल चुकी है,
आउट ऑफ आवर रीच है, क्योंकि वो ये डेटा सेंटर की बात कर रहे हैं, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। सीजी पावर एआई सेंटर भी नहीं है, वो एआई सेंटर के पहले वो फैब्स डालना चाहते हैं, फैब्रिकेशन यूनिट डालना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं, उस सेमीकंडक्टर को एआई यूनिट्स तक बेचना चाहते हैं। इसीलिए सीजी का पावर का दाम इतना बढ़ गया है। ये हॉर्स स्टेबल छोड़ के भाग गया, आप इसको कंसिडर मत करें। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ए रिलेटेड कुछ स्टॉक चाहिए तो आप सिर्फ गूगल को कंसिडर करें। ओके। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisaboltahai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisaboltahai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।